अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमसे कह रहा है 2 बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg आर मूविंग वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम या 2 पॉइंट मासेस या मोर देन 2 पॉइंट मासेस, उसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि अगर हम n पॉइंट मासेस लिखें, तो अगर ये सिंबल ना देखा तो बेटा इसको समझना, इसको कहते हैं सम करना। ठीक है, अब यहां पे हमने लिखा mi vi वेक्टर अपॉन, यहां पे फिर से हमने अभी सम का साइन लगाया mi वेक्टर। ठीक है, तो i क्या है? i पहला वाला मास अगर m1 है तो i की वैल्यू 1 है, उसकी वेलोसिटी मतलब v1 है तो i की वैल्यू 1 है। नीचे वो इस समय अगर m1 देख रहे हो तो i की वैल्यू 1 है। ऐसे ही सेकंड मास तो ये m2 v2 होता, ये m2 होता। थर्ड मास ये m3 ये v3 होता, यहाँ m3 लिखते। अब आप सबका समेशन कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हमारी i की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, मतलब पहले वाले मास से, और से सपोज कोई nth पॉइंट मास हमने लिया था, तो हम सम कर रहे हैं एक रैंडम वैल्यू जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है n तक जा रही है, अपॉन ऐसे ही सारे मासेस का सम। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का। इस केस में 2 मासेस हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन, तो से सपोज हम कोई एक्सिस नहीं लेते, या एक्स एक्सिस मान लो आप। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इस केस में हो जाएगी, बस स्पीड से मतलब है। ठीक है, क्योंकि उसने डायरेक्शन हमको दिया नहीं। तो इसको अगर हमने मान लिया m1, इसको अगर हमने मान लिया m2, तो ये हो गया हमारा v1 और ये हो गया हमारा v2। तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मासेस का सम, तो 2 प्लस 4 विच इज 6। तो 10 4 40, 40 प्लस 4 इज 44, 44 डिवाइडेड बाय 6 इट बिकम्स 22 बाई 3, 21 बाई 3 इज 7। ठीक है, तो अगर वही आप डिवाइड करते हो तो 1 बाई 3 इज एक्स्ट्रा, तो ये 7.33 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो रफली बोलोगे तो इसका आंसर हो गया 7.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये हमको दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में।